हरे कृष्णा। हरति प्रणतजनानां पापं कष्टं क्लेशं प्रतिकूलतां यह सह हरिः। जो प्रणत जनों के, पीड़ित जनों के, कष्ट में पड़े हुए संसारी जनों के पाप को, कष्ट को, दुखों को, प्रतिकूलताओं का हरण कर ले, समाप्त कर दे, उसे हरि कहते हैं। दूसरा, हरति गोपी जनानां चित्तम वित्तम यह सह हरि। जो गोपियों के चित्त को, वित्त को सबका हरण कर ले, उसे हरि कहते हैं। और कृष्ण करशयति इति कृष्ण, जो अपनी तरफ आकर्षित कर ले, उसे कृष्ण कहते हैं। यानी एक बार जो भगवान श्री कृष्ण की रास्ते पर चल दिया, उनके नाम का उच्चारण, उनके नाम का जप करने लगा, तो दोबारा भगवान कृष्ण को छोड़कर वह किसी अन्य का जप नहीं कर सकता, ध्यान नहीं कर सकता, कीर्तन नहीं कर सकता। यह भगवान के नाम की, कृष्ण नाम की शक्ति का प्रभाव है। तो ऐसे कृष्ण को, जिसके बारे में कहा गया कि एको देवो देवकी पुत्र एवं। अगर समस्त हमारे यहाँ तो 33 कोटि देवता कहे गए हैं, 33 प्रकार के देवता कहे गए हैं। तो इन 33 प्रकार के देवताओं को संतुष्ट करना आसान नहीं है। इसीलिए कहा गया कि एको देवो देवकी पुत्र एवं। सिर्फ एक देव, देवकी पुत्र अर्थात कृष्ण को अगर आप प्रसन्न कर लेते हैं, तो सारे के सारे देव, सारे के सारे देवता स्वयं में प्रसन्न हो जाएंगे। हमारे यहाँ शास्त्रों की कमी नहीं है। 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, उपनिषद हैं, ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं, पुराण संहिताएं हैं, गीता है, भागवत है, रामचरितमानस है, वाल्मीकि रामायण है। अनंत अथाह ग्रंथ हैं जिनको पढ़ने और समझने में एक जन्म क्या कई जन्म लग जाएंगे, फिर भी हम उसके भाव को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे, उसके भाव को जीवन में उतार नहीं पाएंगे। तो इसका ऐसा क्या है कि सारे ग्रंथों के पढ़ने का हमको फल मिल जाए? ऐसे किसी एक ग्रंथ का नाम अगर पूछा जाए तो सारे शास्त्र, सारे ऋषि, सारे महात्मा एक अभिमत से, एक मत से कहते हैं कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। इन सारे संसार के जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी सद साहित्य हैं, उनको छोड़ करके केवल एक शास्त्र, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गाए हुए उस गीत अर्थात भगवत गीता का अगर हम सहारा ले लें, आश्रय ले लें, उसका अध्ययन करें, उसका मनन करें, उसका चिंतन करें, तो हमें किसी भी वेद, पुराण, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, भागवत कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एकमात्र एक भगवत गीता का आश्रय लेकर के हम इस संसार में अपने आने का परम उद्देश्य, परम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जीवन का परम लक्ष्य भगवत की प्राप्ति है, भगवत प्राप्ति है, भगवान की प्राप्ति है, और उसे हम इसी जीवन में प्राप्त कर सकते हैं यदि हम एक गीता जी की शरण ले लें, भगवान श्री कृष्ण की जो गीता है, उनके द्वारा गाया गया जो गीत है, भगवत गीता है, उसकी आराधना, उसकी चिंतन, उसका अध्ययन करने लगें तो। और एक दिन में संपूर्ण गीता का पाठ संभव नहीं है, क्योंकि इसमें 700 श्लोक है, 700 श्लोक है भगवत गीता में, 18 अध्याय है। इसे एक दिन में रोज भगवत गीता का पाठ करना संभव नहीं है। व्यवहारिक जगत में, व्यवहार जगत में तो संपूर्ण भगवत गीता के पाठ का फल हमें रोज कैसे प्राप्त हो, इसका भी एक तोड़ है, इसका भी एक नुस्खा है।
इसका भी एक उपाय है। उपाय क्या है कि यदि हम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गाई गई इस भगवत गीता के प्रथम श्लोक और इस गीता के अंतिम श्लोक को रोज पाठ कर लें तो हमें संपूर्ण भगवत गीता के पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता का प्रारंभ धृतराष्ट्र के जन्मांध धृतराष्ट्र के, जो जन्म से अंधा है, जो मोहग्रस्त है, पुत्र मोह में जो अंधा हो चुका है, ऐसे धृतराष्ट्र के द्वारा संजय के द्वारा से प्रश्न किया जा रहा है, जिसमें वह संजय जो भगवान के द्वारा प्रदत्त दिव्य दृष्टि से संपन्न है, यानी एक जन्मांध व्यक्ति एक पूर्ण ज्ञानी से प्रश्न कर रहा है, अंधकार प्रकाश से, तमस ज्योति से, जगत जगदीश से प्रश्न कर रहा है। क्या कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्धस्वः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, जरा देख करके बताओ कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्र में और कुरुक्षेत्र में जहाँ मामका माने मेरे यानी कौरववंशी मेरे पुत्र और मेरे पुत्रों से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो, और पांडवाश्चैव और पांडव पुत्र उस युद्ध भूमि में क्या कर रहे हैं। यह प्रश्न, यह जिज्ञासा एक संसारी व्यक्ति का, पुत्र मुंह में फंसे हुए एक संसारी व्यक्ति का जो जन्मांध है धृतराष्ट्र का प्रश्न है। और प्रश्न किससे कर रहा है? प्रश्न कर रहा है उस व्यक्ति से जिसको वेदव्यास जी के द्वारा, जो साक्षात भगवान के सत्यावेश अवतार है, जो पूर्ण ज्ञान से संपन्न है। यानी एक अज्ञानी एक ज्ञानी से प्रश्न कर रहा है और उस प्रश्न का उत्तर भगवत गीता के अंतिम श्लोक में, अंतिम 4 श्लोकों में देते हुए अंतिम श्लोक में संजय कहते हैं कि हे राजन, आपके प्रश्न का उत्तर तो एक ही है कि आपके सारे पुत्र परास्त हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं। अंतिम पुत्र आपका दुर्योधन युद्ध भूमि में अंतिम सांसें मृत्यु के लिए ले रहा है। तो इस युद्ध का निष्कर्ष क्या है? इस युद्ध का निष्कर्ष अंतिम श्लोक में संजय बताते हुए कहते हैं कि हे राजन, यत्र योगेशो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र स्थिर विजयो भूतिर धीतिर नीतिर मतिर्मम। अर्थात उस युद्ध भूमि में आपने जो प्रश्न किया है कि क्या हो रहा है, तो उसका उत्तर इस अंतिम श्लोक में संजय देते हुए कहते हैं कि हे राजन, उस युद्ध भूमि में युद्ध समाप्त हो चुका है, सारे कौरव मारे जा चुके हैं। आपका अंतिम पुत्र दुर्योधन मृत्यु का इंतजार करते हुए अंतिम सांसें गिन रहा है। और इसका परिणाम इसलिए हुआ क्योंकि आपके पुत्र कौरववंशी तमस के पक्षधर थे, अंधकार के पक्षधर थे, लोभ मोह के पक्षधर थे, इसलिए वो परास्त हो चुके हैं। उनकी जगह पर धर्म की विजय हुई, प्रकाश की विजय हुई, ज्ञान का विजय हुआ, अंधकार के ऊपर प्रकाश का, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमस से ज्योति की यात्रा सफल हुई। वो इसलिए हुई, अंधकार पर प्रकाश की विजय इसलिए हुई, धर्म पर अधर्म पर धर्म की विजय इसलिए हुई क्योंकि उनके पक्ष में अर्जुन थे और उनके पक्ष में कृष्ण थे। किसके पक्ष में? पांडवों के पक्ष में। पांडव यानी ज्ञान, पांडव यानी धर्म, पांडव यानी प्रकाश, पांडव यानी जगदीश। तो जगत से जगदीश की यात्रा में जिसके पक्ष में
धनुर्धारी अर्जुन होंगे। अर्जुन यहाँ पर मोह मुक्त जीव का प्रतीक है। और जिसके पक्ष में कृष्ण होंगे, यत्र पार्थो धनुर्धरः यत्र योगेश्वरो कृष्ण, जहां योगेश्वर कृष्ण होंगे। कृष्ण यानी भगवती सत्ता, कृष्ण यानी धर्म, कृष्ण यानी धर्म के पक्षधर, धर्म का साथ देने वाला। और पार्थो धनुर्धर, पार्थ धनुर्धर का मतलब वह कर्मयोगी जो परहित में नहीं, क्षमा करें, स्वहित में नहीं, जनहित में, परहित में कार्य करेगा। परमात्मा को अपना साक्षी मान करके परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए जो काम करेगा और भगवान को यानी धर्म को साथ में रख करके करेगा, उसे 4 चीज़ें जरूर मिलेंगी, अवश्य मिलेंगी। पहला श्री मानी उसे धन मिलेगा, संपदा मिलेगी, कल्याण होगा उसका, विजय मिलेगी उसकी, स्थिर विजय श्री मिलेगी यानी कल्याण होगा उसका। कभी वो गरीब नहीं होगा, कभी वो अभाव में नहीं रहेगा, कभी वह श्रीहीन नहीं होगा, कभी उसका अकल्याण नहीं होगा, कल्याण ही कल्याण होगा उसका। दूसरा क्या होगा उसके साथ में? उसको विजय मिलेगी। तीसरा क्या होगा? भूतिर, मतलब उसको उसका आत्मबल इतना मजबूत रहेगा क्योंकि उसके साथ में धर्म रूपी कृष्ण है और उसके साथ में जनहित में कार्य करने वाला मोह मुक्त अर्जुन का प्रतीक यह जीव जिधर रहेगा। और चौथा क्या मिलेगा उसको? नीति, मोरालिटी, यानी मोरालिटी उसको मिलेगी, नैतिकता के साथ वो काम करेगा। तो जो व्यक्ति भगवत गीता का पाठ करेगा उसको 4 चीज़ें मिलेंगी। पहला श्री, दूसरा विजय, तीसरा आत्मसंपन्नता, आत्मबल और चौथा उसको मोरालिटी। ये 4 चीज़ों से संपन्न ऐसा व्यक्ति होगा। और जो व्यक्ति भगवत गीता के प्रथम श्लोक और भगवत गीता के इस अंतिम श्लोक का नित्य पाठ करेगा, एक बार भी पाठ कर लेगा जिसमें 2 से 3 मिनट लगता है, उसे संपूर्ण भगवत गीता के पाठ का फल प्रत्येक दिन मिल जाएगा। और प्रत्येक दिन भगवत गीता के पाठ का फल मतलब साक्षात भगवान कृष्ण की उस भगवत गीता का संपूर्ण पाठ कर लेने के बराबर आपको अक्षय पुण्य प्राप्त होगा। और आपको मानव जीवन जो प्राप्त करने का, इस दुनिया में आने का जो आपका परम लक्ष्य है, वह बड़े ही सहजता से, बड़ी ही सहज आपको प्राप्त हो जाएगा। हरे कृष्णा। आज की बात में बस इतना ही। यदि आपको लगता है कि हमारी इस वीडियो में आपके लिए कुछ उपादेय है, यदि आपको लगता है कि हमारे वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है, लाभ हो सकता है, तो आपको इसे लाइक करना चाहिए, इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना चाहिए और हमारे YouTube चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करके हमारे इस आने वाले वीडियो को सर्वप्रथम प्राप्त करने का अवसर प्राप्त करना चाहिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।